वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। केपी में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फायदा तो दे। कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? गवर्नर राज शदीद जरूरत की सूरत में लगाया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील करने की गूंज। नए गवर्नर के लिए 3 सियासी शख्सियात और 3 साबिक फौजी अफसरान समेत 6 नाम ज़ेर गौर। सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपा, परवेज खटक के नाम ज़ेर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी शामिल हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर की तब्दीली के हवाले से कोई इल्म नहीं, पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। साफ बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। 4 नवंबर से बानी पीटीआई को आइसोलेशन में रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, अडियाला जेल भी जाएंगे, हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। जम अजला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे। 1350 अरब रुपए 7 साल के वफाक पर NFC अवार्ड में वाजिब उल अदा है। जम अजला को अपने हक से महरूम किया जा रहा है। 2018 से अब तक सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद याजी साहब की, ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर इनको कैफे के तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, चुल्लू पर पानी हो तो ये डूब मरे, जो इंडियन चैनल पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय चैनल पर जाकर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं, किसी की पसंद और नापसंद से फैसले नहीं होंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं और रोज गैर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब करके किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। ये लोग भारत और अफगानिस्तान से मुहिम चलवाकर खुद एक्सपोज हो रहे हैं। पीटीआई की सूबाई हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सद्देबाब ना कर सकी। केपी में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं और ये लोग अफगान हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं। किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब की सियासत दफन कर दिया था। कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खेलना आंख से खेलने के बराबर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान एक ही वक्त में दहशतगर्द गिरोहों और दुश्मन ममालिक के साजिशों का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के गठजोड़ से खुश नहीं। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। हम मिलकर मोदी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, विफाक को कमजोर करने वाले किसी फैसले में साथ नहीं देंगे। कुछ अनासर आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी अदालत के जजों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइन साजी पार्लियामान का इख्तियार है।
कोई इदारा पार्लिमानी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयाँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा, वज़ीर शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF के नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। हाजाइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान की खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम का मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। जो मुल्क बनाने वाले हैं वही चला सकते हैं। हमारे लिहाज और मोहब्बत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। गवर्नर सिंध ने कहा, देखना होगा कि कराची की तरक्की में कौन रुकावट है। MKM के घर बैठ जाने वाले नजरियाती कारकुनान अब मुतहर्रिक हो गए। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, अवाम सूबाई हुकूमत से 25,000 अरब रुपए का हिसाब चाहती है। टैक्स वसूल आप करें मगर खर्च का इख्तियार बल्दियाती हुकूमतों को दें। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो फिर नए सूबे का मुतालबा करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी पर तशवीश है। हम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उम्मीद है दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को दहशतगर्दी के खतरात से बचाने के लिए बतौर जिम्मेदार मुल्क अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहते हैं, गज़ा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ का भी जायजा लिया गया। इसहाक डार का अफ़गान सरहद के करीब ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की अलमनाक हलाकत पर ताज़ियत का इज़हार। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमती ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तरक्की की रफ्तार को पायदार रखना हमारी तरजीह है। मुल्की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर पर पहुंचने का तखमीना है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये कमी। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। नई कीमत 279 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची में किमाड़ी के करीब समंदर में 2 मुसाफिर लॉन्च में तसादुम। लॉन्च में सवार मुसाफिर समंदर में डूब गए। 2 खवातीन 2 बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में लड़की के बाल काटने के वाक़े में अहम पेशरफ। मरकज़ी मुलजिम अनीस खान उर्फ दुरानी इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 25 नवंबर को थाना नसीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लड़की के बाल काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब कमसिन बच्चा नाले में गिर गया। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त नाले के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों का पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद, दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा गया कि वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली मोहम्मद खरबैन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया।
अमरीकी रियासत टेक्सास में कार्रवाई बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी टीवी चैनल के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया और इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स को भी ऑपरेशन वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। और कराची में सर्द हवाओं का राज हल्की बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटे से चल रही हैं। कराची का फिजाई मयार मुज़र सेहत है। हालात गिरदरवा में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। नलकों और नालियों में पानी जम गया।